मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे। तब खोजे ने कहा, देख यहां जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से क्या रोक है? Now, as they went down the road, they came to some water, and the eunuch said, "See, here is water. What hinders me from being baptized?" Okay. अभी हमने क्या सीखा? What did we ये learn? खोजा जो है, ये यीशु मसीह के बारे में पहली बार सुन रहा है। कब सुन रहा है? पहली बार। This eunuch is hearing about Christ the very first time. पहली बार। और मुझे जो हैरान करती है बात, फिलिप ने उसको नहीं कहा, देख यहां पानी है, तुझे बपतिस्मा दे देते हैं। खोजा कह रहा है, देख यहां पानी है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से क्या रोक सकता है? And what surprises me is, Philip did not tell him, "Let me baptize you. There is some water here." But this eunuch is saying, "Oh, here is water. What hinders me from being baptized?" Okay, now हमने इससे पहले आयत में क्या पढ़ा था? What did Philip preach to him? फिलिप ने क्या प्रचार किया था? Jesus. यीशु का प्रचार किया। मेरा क्वेश्चन ये है, My question जब is- फिलिप ने यीशु के बारे में प्रचार किया, तो यूनक जो खोजा है वो अभी बपतिस्मे की बात कहां से ला रहा है? My question is, when Philip preached Christ, why is this eunuch talking about baptism? बैप्टिज्म कहां से आ गया? Where did इसको baptism come बैप्टिज्म का प्रकाशन किसने दिया? from? Who gave him the revelation of That baptism? means इसका मतलब the है, preaching of Jesus includes baptism. यीशु का प्रचार करने में बपतिस्मा शामिल है। Okay, hear this. The eunuch's immediate recognition as an opportunity for baptism जो यूनक ने उसी समय पहचान लिया कि उसको आवश्यकता है बपतिस्मे की। that means Philip should have explained him the entire gospel, इसका मतलब फिलिप उसने उसको पूरा सुसमाचार समझाया होगा, including Jesus's command to be baptized. जिसमें यीशु की वो आज्ञा शामिल है कि बपतिस्मा दो उन्हें। Okay, so early church में, In the early in the early church, church, preaching Jesus included यीशु के प्रचार में शामिल the था clear preaching of who Jesus is. स्पष्ट प्रचार के यीशु कौन है, Why did he come? वो क्यों आया, The call to repentance मन फिराने की जो बुलाहट and है then उसके to be लिए, baptized. और बपतिस्मा लेने की बुलाहट। That means Philip clearly preached the gospel. और ये ऐसा नहीं था, हाँ यीशु पे प्रचार करो, बढ़िया है, देख लेना, फिर अगर मन करेगा भी तो संडे को चर्च आ जाना. That is the way so many people share about Jesus today. फिलिपस ने साफ प्रचार किया, आज की तरह नहीं। बहुत से लोग आज ऐसे प्रचार करते हैं, या सो बिलीव इन जीसस इफ यू वांट टू एंड सी इफ यू फील लाइक कमिंग टू चर्च ऑन संडे देन यू कैन। यानी फिलिप ने जो प्रचार किया था उसमें उसने सिखाया कि बैप्टिज्म ऑप्शनल पार्ट नहीं है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द गॉस्पेल एंड इट रिक्वायर्स योर इंस्टेंटेनियस ओबीडियंस. So that means when Philip preached the gospel, he taught him baptism is not optional. जब तुम विश्वास करो तो उसमें उसी समय आज्ञाकारिता की आवश्यकता है बपतिस्मा लगे। क्योंकि वरना सोचिए, क्यों यूनुक कहेगा जिसको कुछ नहीं पता यीशु मसीह के बारे में, देख यहां पानी है, देख यहां पानी है, मैं बपतिस्मा ले सकता हूं, मैं पानी, फिलिप मैं बपतिस्मा ले सकता हूं, अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन रोक सकता है? Otherwise, why would the eunuch even say, "Oh, look, there is water here now. I can be baptized. Who can stop me from being baptized?" That means Philip preached the entire gospel which apostles were preaching, which is the clear message of Jesus, that he came as a lamb of God. He took our sins on himself. When we believe in him, we confess with our mouth he's our Lord and Savior. He was died, buried, resurrected, and then we a call for repentance. I'm going to make him my Lord and Savior, and then I'm going to obey him by baptism. फिलिपस ने पूरा सुसमाचार उसको सुनाया, प्रभु यीशु मसीह के बारे में। वो परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, पुनरुत्थानित हुआ, और अब जो कोई वो आज्ञा मानेगा, उसको विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा, वो उद्धार पाता है। Okay, खोजे, the eagerness of eunuch, उस खोजे की जो उत्सुकता थी, वो उत्सुकता ये दिखाती है कि फिलिप ने उसको सिखाया था बपतिस्मा कितना जरूरी है और सुसमाचार का एक अहम हिस्सा है. The eagerness of the eunuch to be baptized reflects that Philip taught him that baptism is important and it is a part of the gospel. Okay, अब मुझे बपतिस्मा लेने से क्या रोक है? Now what can stop me from being baptized? Thank God Philip was not like so many pastors today. प्रभु का धन्यवाद हो, फिलिप आज के बहुत से पास्टर्स की तरह नहीं है। वो कहता भाई अभी तो पहली बार तेरे को बताया है, Otherwise he would have said, अब तुझे कैसे बपतिस्मा? एक काम कर, अगले साल जब तू आएगा यरूशलेम तब तक हम तेरी लाइफ देखेंगे. How can I baptize you next year when you अगर come to नेक्स्ट ईयर Jerusalem? तक तू व्यभिचार नहीं कर रहा है, तू बीड़ी नहीं पी रहा है, तू सिगरेट नहीं पी रहा है, तू गुटखा नहीं खा रहा है, तू तंबाकू नहीं खा रहा है,
तब देखते हैं। Or if you're not living in 6 adultery, क्लासेस पहले तुझे आना है बैप्टिज्म की लेने के लिए, if you don't have any मेंबरशिप teachers, लेनी है कलीसिया की, टायद देनी है 6 महीने तक। so you have to come for 6 classes of baptism, take church membership and give tithe in church, then we'll see your life and then decide to baptize you or not. ओके, वो कह रहा है कि मुझे बपतिस्मा लेने से अब क्या रोक है। He is saying, what can hinder me from being baptized? Now hear this. सुनिए, Then Philip said, तब and फिलिप as ने I कहा, said, thank God that he is not like today's pastor. और जैसा मैंने कहा कि धन्यवाद प्रभु कि वो आज के पास्टर्स की तरह नहीं है। Then Philip said, फिर फिलिप ने कहा, if you believe with all your heart, you may. यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। यदि खोजे के लिए वो कह रहा है, यदि तू पूरे मन से विश्वास करता है खोजा तो तू बपतिस्मा ले सकता है। हालेलुया। He said, you know, if you believe with all your heart, then you can be baptized. Okay, now hear this. And he answered, खोजे ने उत्तर दिया और कहा, I believe that Jesus Christ is the Son of God. Hallelujah. खोजे ने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। Okay, मैं विश्वास कर, वो कह रहा अगर तू पूरे दिल से विश्वास करता है, खोजा कह रहा हाँ मैं विश्वास करता हूं पूरे दिल से कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है। He said, if you believe with all your heart, he said, yes, I believe that Jesus is the Son of God. There is one condition that Philip gave him. एक ही शर्त है जो फिलिप ने उसको दी। जो शर्त प्रेतों के कार्य में थी बपतिस्मे की, वही शर्त आज Amen. भी है, बदली नहीं है। Amen. The same condition that applied in the book of Acts for one to be baptized is the same condition आज that applies पास्टरों ने today. It does not 10,000 change. कंडीशन और लगा दिए बपतिस्मे में, Pastors have added जो बाइबल में खुदा ने नहीं दिए हमें। Pastors have added 10,000 more conditions for baptism which God has not given to us in the word. ओके, नाउ व्हेन जब हम लोग को कहते हैं कि तू सारी बुरी आदतों को छोड़ के आ तब तू बपतिस्मा लेना, दैट्स द परवर्जन ऑफ गॉस्पेल। When we tell people first you go and leave all your addictions, all the bad habits, then come to take baptism, ये सुसमाचार को भ्रष्ट करना है। Okay, it's a similar to modern day Judaizing the gospel. ये आज के समय में सुसमाचार को यहूदियों के धर्म की तरह बनाना है। 15वें एक्ट्स में हम देखते हैं कि कई लोग बोलने लग गए विश्वासियों को कि तुम विश्वासी तो हो पर तुम्हें खतना भी करना पड़ेगा। मूसा ने जो खतना कराया था तभी तुम बचाए जाओगे। We see in Acts 15 that there were some people, some Jews that became believers and said you have to believe in Jesus but you also have to be circumcised like Moses said. Then And only then you can we be saved. saw that the council in Jerusalem, the council of apostles, they condemned it and they said no. और हमने देखा कि जो प्रेरित थे यरूशलेम में उन्होंने कहा ऐसा नहीं है। Okay, it's the faith in Lord Jesus Christ that makes a man righteous. प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने से एक व्यक्ति धर्मी बनता है। Okay, और ये क्यों होता है? आज ध्यान से सुनिए, जिन लोगों को आज तक समझ में नहीं आया आज के बाद आपको समझ में आएगा। And I'll tell you why Because this many happens. pastors confuse justification with sanctification. क्योंकि बहुत से पास्टर्स धर्मी ठहराए जाना और पवित्र किए जाने को मिक्स कर देते हैं आपस में। Both are two different things. दोनों अलग बातें हैं। Okay, legalistic teaching fundamentally misunderstands what baptism is. जो लीगलिस्टिक टीचिंग्स होती हैं वो गलत समझते हैं बपतिस्मा क्या है इसको। It treats baptism as a reward for achieving holiness rather than the justification which is by grace. वो बपतिस्मे को ऐसा दर्शाते हैं कि बपतिस्मा प्रतिफल है एक पवित्र जिंदगी जीने का, ना कि प्रतिफल है धर्मी ठहराए जाने का। Baptism is about identification, not perfection. बपतिस्मा पहचान का चिन्ह है, सिद्ध जब बनने एक का व्यक्ति चिन्ह नहीं। पानी के अंदर जा रहा है वो ये नहीं कह रहा है अब मैं सिद्ध हूं, मेरे से कोई गलती नहीं होगी आज के बाद, मैं एकदम पवित्र हो गया हूं। नहीं, वो पानी के अंदर जाके ये कह रहा है मेरा पुराना मनुष्य तो मर गया, अब मैं मसीह के साथ एक हो गया हूं। Amen. When someone goes under the water in baptism, they are not saying that I have become perfect after today, I will never ever make a mistake again. No, they are saying I have died, I have become one with Christ. ओके, रोमन्स 6 में हमें बताता है जिसने बपतिस्मा लिया उसने मसीह को पहन लिया है। In Romans 6, Bible tells us he who is baptized has put on Christ. ओके, hear this. सुनिए, Baptism was the beginning of Christian life. It was not the graduation ceremony. बपतिस्मा मसीह जीवन की शुरुआत है, ग्रेजुएशन सेरेमनी नहीं है। ओके, ये ऐसा है कि एक फौजी स्टार्टिंग में आ रहा है और एक फौजी को स्टार्टिंग में हम बोल रहे हैं, हम उससे वो मांग कर रहे हैं जो प्रोसेस के बाद 5 साल की 3 साल की ट्रेनिंग के बाद, अरे वो
गुटखा भी छोड़ेगा, वो सिगरेट भी छोड़ेगा, वो व्यभिचार भी छोड़ेगा, वो सब परमेश्वर उससे पवित्रता इसमें लेकर जाएगा परमेश्वर उसको, पर उसको राज्य में आने तो दो। हम वो ठेकेदार नहीं, हम वो पुलिस वाले और हवलदार नहीं जो हम लोगों को आज माप सके और कहे तू लायक है, तू बपतिस्मा ले। नहीं, तू लायक नहीं है। परमेश्वर हमें कहेगा तू भी मेरे अनुग्रह के कारण लायक है। तो जब हम अनुग्रह से बचाए गए हैं और जब अनुग्रह की वजह से ही हमारा उद्धार हुआ है, तो वही अनुग्रह सबके लिए भी है। Amen. So we are not the judge or the police today to judge people and say you are worthy of the baptism and you are unworthy of the baptism, because God will say even you became worthy because of my grace. There is no one who can do it on their own but by the grace of God. ओके, बाइबल बताती है 3000 प्रेरितों के कार्य 2 दूसरे अध्याय में 3000 ने यीशु मसीह को ग्रहण किया। क्या आप मुझे ये कह रहे हो कि 3000 के 3000 बिल्कुल पवित्र जीवन जी रहे थे? In Acts 2 the Bible says 3000 were saved and were baptized immediately, but are you telling me that the 3000 were living a perfect life? अरे 3000 में 10 तो होते जो गुटखा खा रहे थे, जो तंबाकू खा रहे थे, जिनको प्रेरित कहते नहीं भाई तुम्हें नहीं देंगे। मगर वही सवाल फिलिप ने उससे ये सवाल क्यों पूछा? क्योंकि वो अपोस्टल्स के साथ रहा है, वो जानता है प्रेरित लोग क्या सवाल पूछते हैं। क्या सवाल है जब कोई बपतिस्मा लेने आए जो यीशु को पूरी तरह से दिल दे चुका है, यीशु के पीछे चला, क्या तू पूरे मन से विश्वास करता है यीशु मसीह के ऊपर? वो व्यक्ति कहता है हाँ, मैं अपने संपूर्ण दिल से मानता हूं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, मेरा प्रभु है, मेरा स्वामी है, मैं उसके पीछे चलना। तो तू बपतिस्मा ले सकता है। फिलिप, बाकी तेरे जीवन में जो है वो प्रभु बदलेगा, क्योंकि बदलने वाला परमेश्वर है, इंसान नहीं। Philip asked the same question that he saw the apostle ask the 3000 when they got saved. He said, do you believe with all your heart that Jesus Christ is the Lord? And he said, yes. Then he said, you can be baptized. Okay. Yes, I know 37 is omitted in some verses. Okay, some Bible versions. कई बाइबल वर्जन में 37वीं आयत को हटा दिया गया। Okay, but that does not mean the doctrine follows. It's Philip, even the versions that mention it, it's because again it's debatable. But we see here that it follows with the consistency of other passages. जो दूसरे passages हैं ये उससे सहमत है, उससे मेल खाता है। मैं इसके बाद आगे भी आपको बताऊंगा। Okay? I'll tell you further also. Now hear this. जो मैंने आपको बताया कि लोग justification और sanctification में confuse करते हैं। I told you how people confuse themselves between Justification is to be declared righteous. धर्मी ठहराया जाना या एक व्यक्ति धर्मी बना दिया गया है बताता है। Okay, this is done by people's faith in Jesus. प्रभु यीशु पे विश्वास करने के द्वारा एक व्यक्ति His धर्मी blood ठहरता है। has justified us, उसके लहू ने हमें धर्मी बना दिया, declared us holy. उसने हमें पवित्र घोषित Now कर दिया। sanctification is a process of becoming Christ-like in our soul. Justification happened in our spirit. Sanctification happens in our soul and in our actions. अब शुद्ध किया जाना या पवित्र किया जाना, जो धर्मी ठहराया जाना था हमारी आत्मा में हो, लेकिन शुद्ध किया जाना हमारे प्राण में होता है। Okay, आत्मा हमारी नई हो गई, एकदम पवित्र हो गई, मसीह में हम नई सृष्टि बन गए, वो आत्मा है। मगर प्राण में अब प्रोसेस शुरू हो रही है पवित्र होने की, वो प्रोसेस है। मगर उद्धार हो चुका है व्यक्ति का आत्मा में। द जस्टिफिकेशन has been done in the spirit. Sanctification is now happening. It's a lifelong process. हम लोग सब बदल रहे हैं। Our spirit was made new instantaneously. Our spirit was made brand new. We are a new creation in Christ. लेकिन हमारे प्राण में हम सब बदल रहे हैं। We are all transforming in our soul. We are being sanctified. Okay. So फिर से मैं यही बोलूंगा कि हम लोग नहीं हैं जो डिसाइड कर सकते हैं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है फिलिप। सिमोन हम देखते हैं जो जादूगर था, हम देखते हैं बाद में उसका हृदय भी सही नहीं था, मगर फिलिपुस ने क्यों दे दिया उसे बपतिस्मा? क्योंकि उसने मुंह से बोला मैं यीशु को मानता हूं। इसका मतलब न्याय करने का अधिकार हमारा नहीं है। Amen. किसी व्यक्ति को आप सोचो, आज इतने सारे लोग हैं, मेरा दिल दुखता है उन लोगों के लिए। पास्टरों ने 6-6 महीने हो गए, 2-2 साल हो गए, उनको बपतिस्मा नहीं दिया। ये एक दिन परमेश्वर के सामने इन्हें उत्तर देना पड़ेगा कि तूने क्यों मेरे लोगों को रोका उस बपतिस्मे से जो मैंने आज्ञा दी है। Amen. Amen. We see Simon the sorcerer, his heart was not right, but Philip still gave him baptism because we are not the ones to judge. If someone says they believe with all their heart that Jesus is the Lord, they have the right to be baptized. And one day, it breaks my heart to see people waiting for 6 months, 2 years, pastors have not given them baptism. And one day these pastors will answer before the Lord, why did you stop my people from being baptized when I had given the command? Okay. Now, hear this.
कई ऐसी आज स्टेट्स हैं हम जानते हैं जहां पे बपतिस्मा नहीं दे सकते पास्टर. डोंट होल्ड देम अकाउंटेबल. दैट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग. We वो know- बेचारे देना चाहते हैं मगर क्योंकि कानून व्यवस्था ऐसी है कि अब वो बपतिस्मा नहीं दे सकते. इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग. गॉड अंडरस्टैंड्स. We know many pastors, they want to give baptism to their people, but they cannot because of the laws in the state, and God Kevin understands Paul, that. what drove eunuch primarily to get to know Jesus? Signs and wonders? No, Kevin. Everybody is not drawn by signs and wonders. There are so many people who are seeking God. कई They लोग want the परमेश्वर को ढूंढ truth. रहे हैं. वो सत्य को Everybody चाहते doesn't need signs and wonders. हैं. हर किसी को चिन्ह चमत्कार नहीं चाहिए. Okay? Signs and wonders, yes, signs and wonders draw masses. But there are so many people. कई ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल चंगे हैं. कई ऐसे लोग हैं जो गरीब नहीं हैं. कई ऐसे लोग हैं जो एक अच्छा जीवन जी रहे हैं मगर उनके अंदर एक खोज है कि मेरा बनाने वाला कौन है. And such people will come to Jesus. Many people are not looking for signs and wonders, but they have this desire to know who their creator is, who their maker is, and Jesus will draw them. Okay. All right. फिर से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं. ओके पहले इसको खत्म कर लेते हैं. All right. So उसने बोला कि इफ यू बिलीव, तो मैं आपको बाइबल से फिर से बता देता हूं पैटर्न. जैसे एक भाई कह रहे थे कि एक वर्स नहीं है, तो मैं आपको पैटर्न बता देता हूं कि बाइबल में जब हम पूरे एक्ट्स में देखते हैं तो हम एक पैटर्न देखते हैं. और अगर हम अपनी कलीसिया को वचन की कलीसिया के अनुसार बनाना चाहते हैं तो हमें यह पैटर्न फॉलो करना जरूरी है. So we look at a pattern, and if we want our church to become according to the word of God, then we must follow this pattern. ओके सिस्टर, अगर आप जिस राज्य में हैं, अगर वहां बहुत मुश्किल है बपतिस्मा लेना, तो फाइंड आउट एनी अदर स्टेट वेयर यू कैन गेट बैप्टाइज्ड. If you're in a state where you cannot be baptized, कोई और राज्य ढूंढिए ओके जहाँ पर baptize. और यहाँ पे पास आप सोचिए, अगर मैं एक ऐसी कलीसिया में हूं जहां पे मैं अब अपने लोगों को बपतिस्मा नहीं दे सकता, And imagine if I'm in a church where I cannot baptize. मगर my मैं people. स्वार्थी होकर कहता हूं मैं ही तुम्हें बपतिस्मा दूंगा. But- अगेन हम परमेश्वर के हृदय को नहीं समझ रहे. But if I be selfish and say no, I will only baptize you, then you हमें don't understand अपने लोगों God's को heart. वहां भेजना है जहां वो बपतिस्मा पा सकें We और should वापस वो send- आपकी कलीसिया में आ जाएंगे. We should send our people where they can be baptized and they'll come back to our church. Okay. All right. Okay, let's go to Acts 2:41 में हम देखते हैं. मैं आपको जल्दी जल्दी आयतें बता रहा हूं कि आपको पता लगे. Acts 2:41. प्रेरितों के काम 2:41. Then those who gladly received his word were baptized. जिन्होंने आनंद से उसके वचन को ग्रहण किया, And बपतिस्मा that पाया. day, और उस दिन और उस दिन, किस दिन, जिस दिन उन्होंने वचन पे विश्वास किया, उस दिन 6 महीने बाद नहीं, 1 साल बाद नहीं, 6 बपतिस्मों की क्लासेस के बाद नहीं, Amen. उस दिन 3000 जो आत्माएं थी, हम देखते हैं उन्होंने बपतिस्मा लिया. and that day, not after 6 months, not after a year, but that day when they gladly received the word, they were baptized. Okay, Acts 8:12 दूसरी. प्रेरितों के काम 8:12. But when they believed Philip, as he preached the things concerning the kingdom of God and the name of Jesus Christ, both men and women were baptized. परंतु जब उन्होंने फिलिपुस का विश्वास किया जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग, क्या पुरुष क्या स्त्री, बपतिस्मा लेने लगे. Okay, कई लोगों ने कल भी ये पूछा था. Let me just quickly mention this. कई भाई बहन पूछते हैं कि छिड़काव का क्या बपतिस्मा सही है. सबसे पहली बात तो मैं ओके बैप्टिज्म जो शब्द है वो शब्द का मतलब ही है, बैप्टिजो शब्द से आता है जिसका मतलब है इमर्जन. The word baptism comes from the word immersion. ओके, इमर्जन यानी डुबोया जाना. तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या किसी के ऊपर पानी छिड़क के आप उसको डुबो सकते हो? अगर डुबो सकते हो तो फिर छिड़कने वाला बैप्टिज्म कर सकते हो आप. Can you immerse someone by sprinkling water on them? If so, then you can. ओके, पहली बात हमें समझना है, जैसे मैंने आपको बताया था, जो डिडैक के जो डॉक्यूमेंट्स थे, क्यों अलाउ किया गया ये चर्च फादर्स ने? क्योंकि वहां पे रेगिस्तान था और पानी हर जगह अवेलेबल नहीं था. Why the church fathers allowed? Because there was desert and water was not available everywhere. ओके, आप सोचिए, आप एक रेगिस्तान में जहां पानी नहीं है, मगर आप अपने पूरे दिल से आप कह रहे हैं नहीं मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूं, मैं बपतिस्मे में भागीदार होना चाहता हूं, और वहां पे थोड़ा सा पानी है. सो व्हाट पीपल यूज्ड टू डू वाज दे यूज्ड टू स्प्रिंकल वाटर, नोइंग गॉड्स मर्सी दैट गॉड इज नॉट स्टिकलर. ओके, ही अंडरस्टैंड्स द हार्ट. So imagine you're in a desert and there's no water there to get baptized in. So there, people did it and God understood their heart. वो उनके दिल को समझा. ओके, क्या आप बपतिस्मा देते हैं अपोस्टल जी? नहीं, मैं बपतिस्मा नहीं देता बहन, और इसका एक कारण है, क्योंकि अगर मैं बपतिस्मा देने लग जाऊंगा तो फिर और कोई लोग हमारे लीडर से बपतिस्मा लेना नहीं चाहेंगे, और वो कल्चर हम नहीं चाहते अपनी कलीसिया में. हम चाहते हैं कि लोग इस बात को समझें कि बपतिस्मा देने वाला
इंपॉर्टेंट नहीं, जिसके नाम से बपतिस्मा दिया जाता है वो प्रभु यीशु मसीह इंपॉर्टेंट है. I don't baptize personally, but the leaders in the church baptize because we want people to know the one giving baptism is not important, but the name in which you are giving baptism is important. ओके, हालेलुया. ओके, ठीक है. सो हम लोग कहाँ पे थे? एक्ट्स 8:12 में. 8:12, राइट? Yes. तीसरा रेफरेंस देखिए, एक्ट्स 8:36 to 38, फिर तो काम जो हमने अभी 36 पढ़ा. और यूनुक ने कहा, हियर इज वाटर, व्हाट हिंडर्स मी, एंड फिलिप एंड यूनुक बोथ वेंट डाउन इनटू द वाटर एंड बैप्टाइज्ड. दे वेंट डाउन इनटू द वाटर. दैट मींस देयर इज एन इमर्जन दैट हैपेंड. और खोजे ने कहा यहाँ पानी है, मुझे क्या रोक सकता है? फिलिपुस ने कहा क्या तू विश्वास करता है? तो उसने कहा हाँ मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है. तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिपुस और खोजे दोनों जल में उतर गए और खोजे को बपतिस्मा दिया. अमन कुमार, व्हाट इफ समवन एक्सेप्ट्स क्राइस्ट बट दे स्टिल डू आइडल वर्शिप? अगर कोई मसीह को ग्रहण करने के बाद मूर्ति पूजा करे. मैं आपसे सवाल करता हूँ, तो I करा है ask उसने मसीह को ग्रहण? Has he accepted Christ? Okay, don't, I mean like this answer, this is not even a question. ये कोई सवाल भी नहीं है. Huh? If you're saying somebody has accepted Christ and does idol worship, अरे तो क्या उसने मसीह को ग्रहण करा है? Has he accepted Christ? No, he hasn't. नहीं किया. What does it mean to accept Jesus? इसका अर्थ क्या है यीशु? First we should be clear about that. All right. पहले आपको Okay. मालूम हो. So Acts 9:17 to 18. फिर तो काम 9 उसका 17 से 18. Okay. ये पौलुस का जो बपतिस्मा, and immediately there fell from his eyes something like scales and he received his sight. He arose and was back. जब जो सॉल था, जब उस अंधा हो गया, जब प्रभु ने अपने चेले अनानियास को भेजा, उसने प्रार्थना करी और इसके आंखों से छिलके गिरे. पहली चीज जो पतरस ने करी जब वो अंधापन प्रभु ने उसका ठीक किया, वो उठा और उसने बपतिस्मा लिया. The first thing that Paul did when the scales fell off his eyes, his blindness was gone, is that he got up and he got baptized. बपतिस्मा लेना जरूरी है, मतलब पास्टर जी हालेलुया, आप समझ गए भाई. प्रेज गॉड, आमेन, आमेन. ओके, पांचवा पॉइंट, एक्ट्स 10:47 to 48. फिर तो काम 10 उसका 37 और 47 और. तो क्या पानी का छिड़काव सही है? ज्योति बहन, आप रेगिस्तान में हो तो सही है. अगर आप वहां हो जब पानी हो सकता है तो वैसे लो जैसे मतलब है उसका. बैप्टिज्म मीन्स टू इमर्स, डुबोना. ओके, मगर मुझे नहीं पता, हो सकता है आप रेगिस्तान से देख रही हो तो हो सकता है फिर छिड़काव सही है. ऑलराइट, एक्ट्स 10:47 to 48. Can anyone forbid water that these should not be baptized who have received the Holy Spirit just as we have? And he commanded to be baptized in the name of Jesus. क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है? और उसने आज्ञा दी कि यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिए जाएं. ओके, छठवां रेफरेंस. ओके, आप देख रहे हो छठवां रेफरेंस, एक्ट 16:14 to 15. फिर तो काम 16, 14, 15. The Lord opened her heart to heed the things spoken by Paul, and when she and her household were baptized. Again, हम से देखते हैं, प्रभु ने उसका दिल खोला and they were baptized. प्रभु ने उसका मन खोला और वो बपतिस्मा पाया उसी समय. मैं अपने आप बपतिस्मा ले सकती हूँ? नहीं बहन, बाइबल में कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं है कि किसी व्यक्ति ने खुद. यीशु मसीह को भी जब बपतिस्मा लेना था तो वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास गया, जबकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा था मैं तेरे जूते के लेस खोलने के भी लायक नहीं हूँ. Even when Jesus had to be baptized, he went to John the Baptist, whereas John the Baptist said, "I'm not even worthy to latch his sandals." Okay, so please go to somebody. Are you telling me that there is nobody in this world or in this nation or in your city who can baptize you? कोई भी नहीं है कि आपके शहर में या इस देश में जो आपको बपतिस्मा दे सके. ओके, ऑलराइट. 6 हमने देखा, ये लिडिया के लिए था. लिडिया जो बैप्टिज्म लिया लिडिया ने. 7वां हम देखते हैं. 7वां, मैं आपको 7वां रेफरेंस दे रहा हूं, फिलिपियन जेलर जो था, एक्ट 16:31 to 33. फिर तो काम 16:31 से 33. ओके, अगर जिन लोगों को क्वेश्चन है, मैंने एक टीचिंग करी है बहुत सालों पहले, मैंने एक टीचिंग करी थी, आई बिलीव इन जीसस, शुड आई टेक वाटर बैप्टिज्म? इफ यू हैव अ क्वेश्चन, आई हैड गिवन अ टीचिंग, मैं यीशु को मानता हूं, क्या मुझे बपतिस्मा लेना चाहिए? ओके, ऑलराइट. सो
Philippian jailer, immediately he and his family were baptized. All right. So 16:31 to 33. Acts 18:8. 16:31 हम Corinthians को देखते हैं. And many of the Corinthians hearing believed and were baptized. प्रेरितों 18:8 बहुत से कुरिन्थियों लोगों ने विश्वास किया और उस समय बपतिस्मा पाया. Okay. Acts 19:3 to 5. देखिए बहन, किसी ने कहा है कि पास्टर्स टीचिंग लेने के लिए. टीचिंग लेना कोई बुरी बात नहीं है. अगर आपके पास्टर्स चाहते हैं आपको अच्छे से बैप्टिज्म के बारे में सिखाना, मैं उसके विरोध में नहीं हूँ. अच्छा है, वो आपको सिखा रहे हैं. मैं ये कह रहा हूँ कि हम किसी को महीनों तक नहीं रोक सकते इस अभिप्राय में कि पहले हम उनका जीवन जांचेंगे. If your pastors want to give you teaching before they give you baptism, that's a good thing, but we cannot stop anyone from being baptized on this premise that first we will check their life. Okay, क्योंकि यहूदा इस्करियोती तो यीशु के साथ रहता था, खाता था, पीता था, 3 साल उनके साथ रहा, सारे चिन्ह चमत्कार देखे, फिर भी उसने यीशु को धोखा दे दिया. तो हम कभी भी इस निर्णय में नहीं आ सकते कि ये व्यक्ति लायक है या ये व्यक्ति लायक नहीं है. केवल परमेश्वर लोगों के मनों को जानता है. Because Judas Iscariot was with Lord Jesus for 3.5 years, and we can yet he betrayed him, so we can never judge who is Okay. right and who will. Wilvin, who is capable of giving baptism? It's always good that somebody, either a leader or somebody whom leadership approves. कोई Okay. या तो अगुवा हो या जिसको अगुओं ने ठहराया हो. Okay? ये मत जाना अपने दोस्त के पास बोल देना कि मुझे बैप्टिज्म ले लो, क्योंकि फिर कोई एक सैंटिटी उस बपतिस्मे की खत्म हो जाती है. Yeah, don't go and It tell shouldn't your be friend to casual. baptize you. वो एक हम फिलिप को भी हल्की देख बात रहे हैं कि नहीं है. फिलिप एक इवेंजलिस्ट है, मगर फिर हम देखते हैं कि फिलिप के ऊपर अपोस्टल्स ने हाथ रखकर उसको एक अथॉरिटी में रिलीज किया था. Even we see Philip was an evangelist, and the apostles laid hand and released him into work. Okay. When is baptism taking place? आप मैसेज कर सकते हैं हमारी टीम को, वो आपको बता देंगे. You can message our team. हर महीने ही वो होता है. All right. So now let me give you 9th reference. मैं आपको The 9वां disciples of John at Ephesus. Acts 19:3 to 5. प्रेरितों का 19 उसका 3 से 5. When they heard this, they were baptized in the name of Jesus. So again हम देखते हैं कि लोगों ने अचानक एकदम से there was no delay in baptism. जब उन्होंने सुना तो यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया. कोई देरी नहीं हुई, जैसे लोगों ने सुना उनको बपतिस्मा मिल गया. All right. Verse 38. So he commanded the chariot to stand still, and both Philip and Eunuch went down into the water and he baptized them. तो 38वीं आयत देखते हैं जल उसने में उतर पड़े और उन्हें खोजा को बपतिस्मा दिया. दूसरी बात है, बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा क्या दर्शाता है? सबसे पहले आपको समझना है, वो यीशु के साथ गाड़े जाने को दर्शाता है. You have to understand what does it mean to be baptized in water. It reflects being buried with Christ. ओके. निहाल भारद्वाज, आपके लिए मैं एक स्क्रिप्चर देना चाहता हूं. जेम्स 1:5, याकूब 1:5, जरूर पढ़िएगा, इस पर मनन करिएगा. ऑलराइट. सो ये क्या दर्शाता है? बैप्टिज्म, बपतिस्मा जो है, जो यीशु के साथ गाड़े जाने को दर्शाता है. किसको दर्शाता है? गाड़े जाने को. Baptism reflects being buried with Christ. मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं. Ask your अगर question. एक डेड बॉडी है, एक मृतक शरीर है, क्या मैं उस पे मिट्टी छिड़कूं, क्या वो बरियल होगा? If there's a dead body and if I scatter some dust on it, some soil on it, will that be क्या वो burial? गाड़ दाना आप गाड़ सकते हैं किसी व्यक्ति को अगर आप थोड़ा सा मिट्टी छिड़क दें उसे? Can you bury someone if you put a little bit of पानी के soil on पूरा them, अंदर dust on जाने का मतलब कि आप मसीह के साथ गाड़े गए. it? Going into the water, being immersed in the water means it reflects you were buried with Christ. Okay, guys, can you block this guy called Nihal Bhardwaj? Okay, so आप क्या करा गए? गाड़े गए. ओके, तो गाड़े जाने के लिए आपको पूरा इमर्शन होना बहुत जरूरी है. So to be buried, you have to be completely immersed. ओके, सो अगर आपके ऊपर छिड़का गया है पानी और आपका मन अंदर से पवित्र आत्मा आपके अंदर डालता है कि आपको सही रीति से बपतिस्मा लेना है, पूरा इमर्शन के साथ पानी के अंदर जाके, सो फील फ्री. So if water was sprinkled on you to baptize you, and if the Holy Spirit puts in your heart to be baptized appropriately, then you should go for it. Okay.
All right, they went down into the water and they baptized him. वो पानी में उतरे और उसको बपतिस्मा दिया। Okay, verse 39. And when they came up out of the water, the Spirit of the Lord caught Philip away. जब वे जल से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिपुस को उठा ले गया। Okay.